बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत धामधनीको अपार कृपाद्वारा विगत केही वर्षदेखि हामी यो अनलाइनको माध्यमद्वारा सत्सङ्गको कार्यक्रमलाई सञ्चालित गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी राज्यलाई स्मरण गर्नेछौँ। प्रथम लागु दौ चरणको धनिए न छुड़ायो खिन्नी, लाख तले लाड एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। 2079 साल असार 25 गतेको दिन सधैँ भइराख्ने साप्ताहिक सत्सङ्गको कार्यक्रममा हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथी अनलाइनको माध्यमद्वारा उपस्थिति भइसकेका छौँ र अनलाइनमा जोडिने हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी महात्मागण एवं आत्म सम्बन्धी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै हामी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। विगत केही वर्षदेखि हामी यो कार्यक्रममा जोडिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू सत्सङ्गहरू गरेर आइरहेका छौँ र यसै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हामी पनि फेरि परिक्रमा ग्रन्थबाट बाणी चर्चाहरू श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ र त्योभन्दा पहिला म यस उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै हाम्रो यस श्री निजानन्द युवा परिषद जागनी अभियान फेसबुक लाइभबाट पनि लाइभ भइरहेको जानकारी गराउँदै हामी राज्यको आह्वानतर्फ गइरहेका छौँ। राज्यको आह्वान गरिदिनु हुनको लागि युएसएबाट रेखु सुन्दर साथीलाई विनम्र अनुरोध गर्दै राज्यको आह्वान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्वै सुन्दर साथी की जय। आज यस सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा धर्म प्रचारक महात्मा श्री सुशान्त, हाम्रा आजका उद्घोषक जो सुन्दर साथी हुनुहुन्छ, म हजुरको नाम त जान्दिनँ, र सम्पूर्ण जति पनि यहाँ सरिक हुनुहुने सुन्दर साथ सुन्दरबाईको चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मारे घेर। एकलडी परदेशमा, एकलडी परदेशमा, मुनि मुकिने काँचाल्या, मुनि मुकिने काँचाल्या, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मारे घेर। मुनि होती नींद लड़ी, मुनि होती नींद लड़ी, तामे सूती मुकी कराते, तामे सूती मुकी कराते, जागी जोता पियूं जी न पासे, जागी जोता पियूं जी न पासे, पछितो था से परवाते, पछितो था से परवाते, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मारे घेर। काल कलीने
काउँछ तमने काल कलिने काउँछ तमने आओ जो आणे खेलने आओ जो आणे खेलने मारा मनना मनोरथ पूरा जो मारा मनना मनोरथ पूरा जो श्री इंद्रावती लागे चरणे श्री इंद्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारेगे आओ जीवाला मारेगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। युएसएबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो रेखु सुन्दर साथजी। उहाँले राज्यको आह्वान गरिसक्नु भएको छ। अब भने हामी राज्यको बाँडीको गायनको लागि काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ विष्णु गुरुङ सुन्दर साथजी। उहाँलाई राज्यको एउटा बाँडी राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। सम्पूर्ण जुममा जोडिनु भएको सबै सुन्दर साथीमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम र सबै सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम गर्दै महात्माजीको चरणमा पनि कोटी कोटी प्रेम प्रणाम। निज नाम सोही जाहिर भए, निज नाम सोही जाहिर हुआ, जाहिर हुआ जाके देखत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके देखत मुक्ता देसी ब्रह्मांड मुक्ता देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्ता आए ब्रह्मात्म सत्ता निज नाम सोए जाहिर हुआ जाके सत स्वरूप सत समाधि रूप अनूप तुम्हारे निरखो सत स्वरूप सत समाधि रूप अनूप साजोरी सत सिंजिगा साजोरी सत सिंजिगा बिलसु सत भरता बिलसु सत भरता निज नाम सोए जाहिर हुआ जाके
बनिए रहले। महामत कहे सुनो साथ जी, देखो फूला पानी प्रणाता। महामत कहे सुनो साथ जी, देखो फूला पानी प्रणाता। धनी जिलाए धम से बचाना, जिन से नारे बहुई चराना। निज नाम सोई जाहिर हुआ जकी, साबद निज नाम सोई जाहिर हुआ जकी, साबद सब दुनिया सब दुनिया। सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सबै सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। काठमाडौँबाट जोडिनु भएको थियो सुन्दर साजी विष्णु गुरुङजी। उहाँले अति नै मिठो सुमधुर स्वरमा राज्यको बाणी गायन गरिसक्नु भएको छ र बाणीमा भनिएको छ निज नाम सोही जाहिर हुया। हाम्रो परमधामबाट आफ्नो सम्पूर्ण खजनाको सहित आफ्नो परिचय लिएर यस धरातलमा स्वयं अक्षरातीत आइसक्नु भएको छ। जो चाहिँ दुनियाँले राह देखेको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डले त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो परिचय सहित लिएर यस धरातलमा आइसक्नु भएको छ र ब्रह्म सृष्टिहरूलाई पनि मात्र मुक्त देशी ब्रह्म सृष्टिहरूलाई मात्र होइन कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई नै मुक्त दिनको लागि आफ्नो ब्रह्मा आत्माहरू सहित यस धरातलमा आइसक्नु भएको छ भनेर बाणीमा भनिएको छ। र सुन्दर साथी हो, पक्कै पनि परमधाममा हामीले बुझ्न नसकेको कुरा यस धरातलमा यो ब्रह्मवाणीद्वारा हामीले जानकारी पाइरहेको छ। र आज भइरहेको श्री निजानन्द युवा परिषदद्वारा सञ्चालित यो साप्ताहिक कार्यक्रमबाट पनि हामी त्यही परमधामबाट आएको गुज्जे ज्ञानलाई जान्नको निम्ति हामीसँग महात्मा सुशान्तजी पनि जोडिसक्नु भएको छ। र त्यही ज्ञानलाई अगाडि बढाउँदै अब हामी फेरि अर्को बाणी गायन गर्नको लागि हामीसँग झापाबाट जोडिनु भएको छ सिर्जना दाहाल सुन्दर साथजी। कृपया आफ्नो बाणी भाव राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आउनु सुन्दर साथजी, सबैजना परमधामतिर जाउँ। सबैजना भएर परमधामलाई एकछिन स्मरण गरौँ। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है।
शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। देखो फूलों की डारियां, रहती सदा बहार है। देखो फूलों की डारियां, रहती सदा बहार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। रंग महल को देखना, सौ बनी है सीढ़ियां। रंग महल को देखना, सौ बनी है सीढ़ियां। हीरा मणि जड़ा हुआ, रंग रंगीले किनार है। हीरा मणि जड़ा हुआ, रंग रंगीले किनार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद अखंड अपार है। पशु पंछी और जानवर, नमन करे श्री राज को। पशु पंछी और जानवर, नमन करे श्री राज को। चेतन है परम धाम, सब सच्चे दिलों से न्यार है। चेतन है परम धाम, सब सच्चे दिलों से न्यार है। श्री राज जय राज, जय जय राज। श्री राज जय राज, जय जय राज। श्री राज जय राज, जय जय राज। श्री राज जय राज, जय जय राज।
लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा का जो भंडार है, आनंद अखंड अपार है। शोभा का जो भंडार है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुन्दर साथजी। झापाबाट जोडिनु भएको थियो सिर्जना दाहाल सुन्दर साथजी। उहाँले अति नै मिठो सुन्दर स्वरमा राज्यको भजन गायन गरिसक्नु भएको छ र हामी पनि सुन्दर साथजी त्यो अखण्ड परम धामको त्यो लीलालाई हामीले यो शब्दद्वाराको व्याख्या त गर्न सक्दैनौँ। त्यही पनि हामी त्यो परम धाममा रमणको लागि, परम धामको स्मरण गर्नको लागि वाणीद्वारा होस् या भजनद्वारा होस् या चर्चा सत्सङ्गद्वारा होस्, हामी त्यो परम धाममासम्म पुग्नको लागि अनेक उपायहरू गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि सुन्दर साथजीहरू यो त्यो आनन्द लीलालाई आफ्नो धाम हृदयमा स्मरण गर्दै, धाम हृदयमा बसाउँदै अब भने हामीसँग जोडिनु भएको छ महात्माजी सुशान्तजी र उहाँले हामीलाई परिक्रमा ग्रन्थबाट आजसम्म परिक्रमा ग्रन्थबाट चर्चा गर्दै आइरहनु भएको छ। परिक्रमा ग्रन्थको त्यो गुज्जे भेदलाई चाहिँ हामी सुशान्तजी महाराजीको मुखारविन्दबाट श्रवण गरिरहेका छौँ र त्यही भावलाई त्यही ग्रन्थद्वारा अगाडिका गुज्जे भेदहरू खोलिदिनु हुनको लागि म महात्माजी सुशान्तजीलाई विनम्र अनुरोध गर्दै प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी धाम धनी के अपार मेहर से सभी सुंदर साथ जी फिर से यहाँ पर धाम धनी को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं और हमारा यही उद्देश्य है, पल पल धाम धनी को याद करते करते हमारा बाकी जीवन बीते। सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ से चर्चा हम शुरू करेंगे जहाँ से हमारा पिछले सप्ताह समाप्त हुआ था। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बैठे जुगल किशोर ऊपर दो के छत्र, आगे जिक्र करें कई विधसों और बजावे बाजंत्र, और बजावे बाजंत्र। आवत मोहले मुजरे, आवत मोहले मुजरे वे परबर अक्षराती धाम धनी। परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में लाल चबूतरे का वर्णन कर रहे हैं। बड़ो वन और लाल चबूतरा पिया चलो बैठिए जाए, पशु पंखी का मुजरा लेवे
नए नए खेल दिखाए सुंदर साथ जी। हम देख सकते हैं यहाँ पर लाल चबूतरे की शोभा पिछले सप्ताह मैंने विस्तार से बताया था। 1200 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा है। इसके सामने 41 वृक्षों की 41 हारे हैं और उन वृक्षों के बीच बीच में 40 अखाड़ों की 40 हारे हैं। तो उन अखाड़ों में यहाँ पर देख सकते हैं रीति बिछी हुई है। यहाँ पर पशु पक्षी, खासतौर पर बड़े बड़े पशु पक्षी यहाँ पर धामधनी के सामने विभिन्न प्रकार से खेल तमाशा दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था 41 वृक्षों की 16 हारें एक भौम ऊंची हैं जो रंग महल के 10 भौम के बराबर है। उसके आगे की 25 हारें 250 भौम ऊंची हैं। 40 हांस में 40 बैठकें हैं। जिस हांस के सामने विराजमान होते हैं, जिस हांस में, उसके सामने अखाड़ों में पशु पक्षी खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं आवत मोहले मुजरे, सभी पशु पक्षी धामधनी के दर्शन के लिए और अभिवादन के लिए रंग महल के उत्तर दिशा में आते हैं। उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के समक्ष यहाँ पर अभिवादन दर्शन करने के लिए आते हैं, धामधनी को रिझाने के लिए आते हैं। मुजरा मतलब केवल दर्शन नहीं होता है, इसका मुजरा का मतलब अभिवादन भी होता है और धामधनी को रिझाने के लिए जो अनेक तरीके से यहाँ पर मधुर वाणी खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए आते हैं, तो उसको मुजरा कहा जाता है। अभिवादन करना, अभिवादन करने के कई तरीके होते हैं। सीधे सीधे हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, स्वागत करना, और स्वागत में कुछ प्रस्तुति करना, जैसे बोलते हैं ना स्वागत गीत, स्वागत नृत्य। तो स्वागत ही जैसा हो गया, अभिवादन मतलब स्वागत के जैसे यहाँ पर पशु पक्षी जो भी नृत्य करते हैं, खेल करतब करते हैं, उस सभी को मुजरा कहा जाता है। इत का जो लश्कर, लश्कर का मतलब सेना होता है। यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं परम धाम में बेशुमार पशु पक्षी, उनको भी लश्कर कहा गया, पशु पक्षियों का लश्कर। पशु पक्षियों का समूह जो है वो धामधनी के दर्शन के लिए यहाँ लाल चबूतरे के समक्ष खेल कर तब तमाशा दिखाने के लिए आते हैं, धामधनी को रिझाने के लिए आते हैं और अनेक प्रकार से मधुर वाणी, संगीत और खेल कर तब तमाशा, नृत्य सभी माध्यम से रिझाते हैं। ताकि एक बाल के नूर सो रही भराए जिमी अंबर, इसके पशु पक्षियों के शरीर में जो एक बाल है, पंखों में या पशु पक्षियों के शरीर में जो भी एक बाल भी है, तो वो ऐसा रत्नों के समान जगमगाता हुआ पंख है, बाल है। उससे इतनी सुंदर तेजोमयी रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, जिससे धरती आकाश जो है जगमगा उठता है, चारों तरफ जगमगाहट। ऐसा लगता है कि ये पशु पक्षी हैं या रत्नों के पशु पक्षी हैं। पुतलियां जैसे होती है ना, रत्नों के सोने जवाहरात की पुतलियां जैसा दिखने में लगता है, लेकिन वो चेतन है। छूने में अलग अनुभव होगा, देखने में अलग अनुभव होगा। छूने में कैसा लगेगा, सही के पशु पक्षी को छू रहे हैं, एकदम कोमल शरीर है और बहुत प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। उनके सुंदरता, स्वरूप, रंग बिरंगी तेजोमयी किरणें उनके शरीर से निकल रही हैं, रत्नों के समान उनका शरीर लग रहा है। पंख जो पशुवन के सो अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा देते। है ना, पशु का जो पशु पक्षी हैं परम धाम के, उनके शरीर से ऐसे सुंदरता है। रत्न जड़ित जैसे दिखते जरूर है, लेकिन रत्न भी, संसार के रत्न तो उनके सामने भी जो है फेल हैं, कोई तुलना नहीं है, लेकिन संसार में उससे बढ़कर कोई उदाहरण भी नहीं है। देखावत रूहन को पशु पंखी लड़ाई, और पशु सखियों को धामधनी। देखिए धामधनी का क्या भाव है, ये मेरी प्यारी सखियों को मैं रिझाऊं, प्यारी सखियों को मैं सुख प्रदान करूं, इसलिए दिखाते हैं। दिखावत रूहन को, सखियों को पशु पक्षियों का खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं यहाँ पर।
और पशु पक्षी अनेक प्रकार से जब खेलते हैं तो उसमें से एक तरीका है आपस में लड़ना, नृत्य करना, खेल कर तब तमाशा जो होता है उसमें आपस में दिखावे का लड़ते हैं, सही का नहीं। सही का कोई द्वेष या नफरत या एक दूसरे को मारना खाना इस तरह से नहीं है। वहां पर सभी प्रेम के स्वरूप हैं, लेकिन इस तरह से लड़ते हैं जैसे कि खरगोश और हाथी का एक उदाहरण आता है वाणी में। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्श का कहो कौन जीते इन्नो। बड़ा हाथी, परम धाम के बड़े हाथी जो है उसमें लड़ रहे हैं, तो बताओ खरगोश छोटा सा और हाथी बड़ा सा, तो उसमें से कौन जीतेगा? दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो हाथी जीतेगा कहना पड़ेगा, लेकिन परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो फिर सखियों की इच्छा पे डिपेंड करेगा। चले रूह के मन सो, सखियों के मन से वो चलता है। हाथी भी सखियों के मन से चलता है, खरगोश भी सखियों के मन के अनुसार चलता है। तो सखिया मन में इच्छा करेंगे कि नहीं, खरगोश हारना नहीं चाहिए, भले छोटा लेकिन हारना नहीं चाहिए। इस तरह से युक्ति पूर्वक होगा खेल और बहुत ही मजा आ जाता है। हंसत है करवाहो सो नए नए खेल खेला, इस प्रकार से बहुत हंसी मजाक होता है। खरगोश की युक्ति देख करके, इस प्रकार से वो युक्ति पूर्वक हाथी से लड़ रहा है, देख देख करके बहुत ही आनंदित होती सखियां। हम देखते हैं मूवी में, कभी पिक्चर में देखा होगा से, कभी कोई बहुत पहलवान ताकतवर होता है और कोई कॉमेडियन कलाकार होता है। तो कॉमेडियन कलाकार क्या होता है, कमजोर सा होता है, लेकिन पहलवान को भी कैसे चकमा देता है। हम कभी कभी ये सब पुराना मूवी में, नई मूवी में कभी देखने को मिलता है इस तरह से। तो ऐसे मूवी देखना समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उदाहरण एक संसार में है। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, छोटे बड़े पशु पक्षी आपस में जो लड़ते हैं तो हंसत है करवाओ सो, राज्य धन धनी सखियों के साथ मिलकर के बहुत हंसते हैं, बहुत हंसी मजाक होता है। इस प्रकार से नया नया खेल खिलाते हैं। कई गरुड़ गरजे लड़े, वहां पर गरुड़, कई प्रकार के गरुड़ हैं जो बहुत ही आवाज निकालते हैं और प्रेम पूर्वक लड़ाई करके खेल तमाशा दिखाते हैं। कई मोर मुर्ग कुलंग मुर्ग, इसलिए मैं पशु पक्षी कह रहा। देखो मोर जो है पक्षी के अंतर्गत आ जाता है, मुर्ग, और कुलंग है शतुरमुर्ग। तो शतुरमुर्ग जो है, मुर्ग और मोर, ये तीनों जो है पक्षी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये तीनों जमीन के पक्षी हैं। इसलिए सेवा पूजा में आता है ना, जमीन के पशु पक्षी और आकाश के पशु पक्षी। इसलिए लड़े चढ़े ऊंचे आसमान लो फेर के लड़े जंग। तो ये मोर क्या होता है, फ्लुएंटली लगातार नहीं उड़ पाते हैं, लेकिन एक झटके से हवा में आते हैं, कुछ दूरी तक उड़ पाते हैं, उसके बाद वापस जो है नीचे आना पड़ता है। तो परम धाम में तो सर्वशक्तिमान है, वैसे भी पशु पक्षी भी। तो क्या होता है, लड़ते लड़ते जो है, मतलब आपस में खेलते हुए आकाश तक ऊपर चले जाते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं और इस तरह से लड़ते हैं, पूरी शक्ति दिखाते हुए आपस में लड़ने का खेल करते हैं। और इसमें किसी को कोई चोट नहीं लगता है, लेकिन आपस में इस युक्ति पूर्वक खेलते हैं तो देख करके सखियों को, धामधनी को, सबको बहुत आनंद आता है। केसरी काबली हाथी, केसरी किसे कहते हैं, लायन, शेर। तो केसरी सिंह सबसे बड़ा जंगल में, संसार की दृष्टि से इसको जंगल का राजा कहा जाता है। केसरी शेर या सिंह कहते हैं। काबली हाथी, बाघ बीग बांदर, बीग यानी कि भेड़िया, बाघ कहते हैं टाइगर। तो लॉयन और टाइगर का ये अंतर, लॉयन कहेंगे केसरी सिंह को, टाइगर कहेंगे बाघ को। तो बंदर, पशु, घोड़े, दीपड़े घोड़े और दीपड़े ने तेंदुआ, इस प्रकार से बहुत सारे पशु हैं। लड़े सुवर सांबर, सुवर और सांभर, सांभर मतलब 12 सिंह वाला जो होता है, जंगल में 12 सिंह कहते हैं। हिरण के जैसे ही होता है, लेकिन उसके सिंह मतलब बहुत सारे सिंह निकले रहते हैं, सिंह के अंदर भी सिंह निकले होते हैं। इस प्रकार से ये बेशुमार पशु पक्षी प्रजाति, एक बार उदाहरण दे रहे हैं 2-3 चपाइयों में,
पशु पक्षियों के प्रजाति का उदाहरण सिंपल दे रहे हैं। वहां पर बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी हैं। संसार में तो कितने सारे पशु पक्षी लुप्त होते जाते हैं, लेकिन वहां पर तो ऐसे भी हैं जो हमने कभी नाम नहीं सुना होगा। इस तरह से भी पशु पक्षी वहां पर होते हैं। चीते, चीतल, बैल, बकर, चीते, चीतल, बैल, बकर। तो यहाँ पर हम देखेंगे चीतल भी एक प्रकार का हिरन है। बकर शब्द वैसे तो कुछ विद्वान गाय भी मानते हैं, क्योंकि संस्कृत में बकर का अर्थ गाय भी होता है, लेकिन यह चौपाई में चूंकि हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया है तो बकर का अर्थ बकरी भी हो सकता है। परम धाम में जब सभी प्रकार के पशु पक्षी हैं, भैंसे हैं, सुअर हैं, तो बकरी भी हो सकते हैं वहां पर। बकरी यहाँ पर इस चौपाई का अर्थ मेरे विचार से बकरी होना चाहिए, क्योंकि बकर संस्कृत का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। लड़े बर बरे हरन, तो यहाँ पर देख सकते सुंदर सा जी, बर बरे हरन, यानी कि ये भी एक हिरन का ही प्रजाति है। जरख, चरख, रोज रिचड़े, जरख ने लकड़ बग्घा और रोज ने रीछ, नील गाय। रीछड़े, रीछ, और अरण्य ने जंगली भैंसा। ये सभी जो है प्रकार के पशु पक्षी। सुनिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर धाम धनी को रिझाने के लिए लाल चबूतरे के समक्ष बड़ो वन में अखाड़ों में अपना खेल करतब तमाशा दिखाते हैं। सुंदर साथ लोखरी, कुकरी, जम्बुक, लोखरी ने लोमड़ी, कुकरी ने मुर्गी, जम्बुक, जम्बुक का मतलब गीदड़, और यहाँ पर मेढ़े, खरगोश, मिल्ली, मुस्क, लरे, चिकारे, गेंडे। खरगोश है, बिल्ली, मुस्क ने चूहा, चिकारे, गेंडे। चिकारे ने यहाँ पर हिरन की एक प्रजाति है, तो गेंडे यानी कि गेंडा। कई जाते पशुओं की और कई जाते जानवर, इस प्रकार से बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा जी, यहाँ पर तीसरे चरण में, पहले चरण में पशुवन शब्द आया है और दूसरे चरण में जानवर आता है। तो जानवर उर्दू का शब्द हो गया। पिछले चर्चा में मैंने बताया था, जानवर यानी जिसके अंदर जान हो उसको जानवर कहते हैं। उसी प्रकार से जिसके अंदर जीवन हो उसको जीव कहते हैं, जिसके अंदर प्राण हो उसको प्राणी कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का शब्द आ गया पशुवन, यहाँ पर उर्दू का शब्द आ गया जानवर। हिसाब न आवे गिनती, इस प्रकार कोई गिनती नहीं, हिसाब नहीं है। बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी, कितने सारे का तो नाम यहाँ पर नहीं लिया गया, जिनका दुनिया में भी ऐसे पशु पक्षी बहुत सारे होते हैं जिनका यहाँ पर फिलहाल नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अब नाम का ही, पशु पक्षी के नाम में ही चौपाई पूरा भर जाएगा, फिर तो उसी में जाएंगे। तो उदाहरण सैंपल दिया सुंदर सा। एक खेल कहूं क्यों कर, इस प्रकार से बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी और बेशुमार प्रकार से खेल करतब तमाशा दिखाते हैं। इसका क्या वर्णन करें सुंदर सा जी। संसार में हम देख सकते हैं हाथी, गाय, शेर, चीते, बाघ, सभी छोटे बड़े पशु पक्षी यहाँ पर हम चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये चूहे, यहाँ पर गिलहरी हैं, खरगोश हैं, कुत्ते, और ये हिरन, बंदर, सभी प्रकार के प्रजाति के सुअर, ऐसे सब जितने संसार में होते हैं उतने उससे करोड़ गुना ज्यादा होते हैं। वहां पर तरह तरह का वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो ऊपर हमने देखा, और बजावे बाजंत्र, ऊपर चौपाई भी आई थी उसमें देखा हमने। पशु पक्षी गाते भी हैं, वाद्य यंत्र बजाते भी हैं, और अनेक प्रकार से खेल करतब तमाशा कैसे करते हैं। हम जो है संसार में कभी सर्कस देखे होंगे सुंदर साथ जी, तो सर्कस में हमने देखा होगा किस तरह से पशु पक्षी खेल करतब तमाशा वहां पर दिखाते हैं। तो जी संसार में तो जो है वो सीमित है, लेकिन परम धाम में तो बेशुमार प्रजाति के हो जाते हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी, इस प्रकार से संसार से थोड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं।
थोड़ा सा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, कैसे YouTube में से बेशुमार वीडियो मिलेंगे आपको। देखिए इसमें बंदर है, गोरिल्ला, कैसे इंसान के साथ में भी, संसार में भी ऐसा उदाहरण है, इंसान के साथ में कैसे खेल रहा है प्रेम से। जैसे परम धाम में हम सखियों के साथ में प्यारे पशु पक्षी खेलते हैं और कितना आनंद आता होगा। देखिए स्वयं को पारतम स्वरूप में देखते हुए परम धाम के दिव्य सुंदर जगमगाते हुए पशु पक्षियों के साथ में खेलिए। संसार में भी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हैं जो कि हम इससे परम धाम का सैंपल यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरे पूरे पालतू हैं ये सब। इसको आप देखेंगे पेट लॉयंस, पेट टाइगर्स, ऐसे यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा उदाहरण दिया है। सब आपस में मिलजुल के कैसे खेल रहे हैं आपस में। देखिए एक दूसरे को लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपस में खेलते हुए लड़ने जैसा खेल रहे हैं। ये देखिए हाथी, सभी प्रेम के स्वरूप हैं। अब यहाँ के पशु पक्षी अपने मालिक को पहचानते हैं। परम धाम में तो समझदार हैं, अनेक गुण कलाओं से, विद्याओं से निपुण युक्त हैं परम धाम के प्यारे प्यारे पशु पक्षी। इनको देख करके मन में इच्छा होती है कि हमारे साथ भी काश ऐसे खेलते, हमारे साथ भी ऐसे खेलते हैं। बिल्कुल खेलते हैं। परम धाम में जल के जीव भी हैं, ऐसे खेलने वाले प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, जल के जीव हैं। ये देखिए गोरिल्ला एकदम गले में के। बताइए इंसान जो है, इंसान खतरनाक होते जा रहे हैं और जानवर जो है प्रेम के स्वरूप होते जा रहे हैं संसार में। तो सुंदर शाह जी इस परम धाम में कैसे होंगे, सोचिए जरा। संसार में जब ऐसे हैं तो कई रिझावे लड़के, कई नाच मिलावे तान, कई पशु पक्षी आपस में लड़ करके खेल करतब दिखाते हैं, सखियों को, राजश्यामा जी को रिझाते हैं। कई नाच मिलावे तान, नाचते हैं, कई नृत्य करते हैं पशु पक्षी, और साथ में संगीत भी बजाया जाता है, संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है और गायन भी होता है, जैसे कि मैंने भी नक्शे में आपको दिखाया था। ये देखिए तो अनेक प्रकार से रिझाते हैं। कई उड़े कूदे फांद हैं, कई बोलत मीठी बान, कई जो है उड़ करके, कई कूद कर यानी जंप करके, कई प्रकार से मीठी वाणी बोल करके धाम धनी को, सखियों को रिझाते हैं। कई देत गुलाटियां, कई सादत स्वर समान, कई गुलाटी खाना, सिर के बल पर गोल गोल कूदना, सिर नीचे जमीन में रखते हुए गोल घूम जाना, उसको बोलते हैं गुलाटी खाना। कई साधक स्वर समान, कई जो स्वर साध रहे हैं। स्वर साधना मतलब जिस स्वर में गायन हो रहा है तो उसी स्वर में साथ में गाने का सहयोग करना। कई खेले चले टेढ़े उल्टे, कई प्रकार से खेलते हैं। कई टेढ़े या उल्टे चल करके धामधनी को रिझाते हैं। बंदर कई प्रकार से उल्टा चल करके रिझाते हैं। कई नई नई मुखबान, इस प्रकार से अपने मुख से अलग अलग वाणी निकालते हुए धामधनी को रिझाते हैं। सभी पशु का स्वर आवाज अलग अलग होता हम जानते हैं। अपने अपने स्वर में, अपनी अपनी वाणी में धामधनी का गुणगान करते हैं और अनेक प्रकार से गीत गाकर, खेल करतब दिखा करके धामधनी को, सखियों को रिझाते हैं। कई नाचत हैं 500, कई नचावे पर, कई तो देखिए जमीन के जो पशु पक्षी हैं वो जमीन में पैरों से नाचते हैं
घोड़े, हाथी, ये सब संसार में भी हम देखेंगे। शादियों में नाचने वाले घोड़े लाए जाते हैं स्पेशली। नाचने वाले घोड़े आपने देखा होगा, नहीं होगा वो भी यूट्यूब में आप देख सकते हैं। कई नचावे पर कई पंखों से नाचते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना, सेना का जो वायु सेना, एयरफोर्स का जब वहां पर एयरफोर्स का जो शो होता है जिसमें वो लोग हवाई करतब दिखाते हैं, हवाई जहाज उड़ते हुए, उससे सैंपल ले सकते हैं। पक्षी भी जो है कई प्रकार से करतब दिखाते हैं। संसार में भी पक्षियों का कई उदाहरण आता है। तो पक्षी भी कई प्रकार से नाचते हैं, हवा में उड़ते उड़ते नाचते हैं। कभी कोई पक्षी अकेले नाच रहा है, कई ग्रुप में भी नाचते हैं। अनेक रंगों के, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर अनेक प्रजाति के पक्षी उड़ते हुए नाचते हैं। कई नाचते हैं उड़ते, इस प्रकार से उड़ते हुए नाचते हैं। कई हाथ, चोंच, सिर, कई जो है अपने हाथों पैरों से और चोंच से, सिर से आपस में लड़ते हुए जैसे खेलते हैं। खेलने का तरीका है एक प्रकार से। कई हंसावत हक को भांत भांत खेल कर, इस प्रकार से भांति भांति के खेल कर तब तमाशा दिखाकर धाम धनी को हंसाते हैं। उनका खेल कर तब तमाशा दिख करके हंसी बिना नहीं रह पाते। इस प्रकार से हंसाते हैं सखियों को। कोई हिकमत छिपी न रहे। यहाँ तो संसार में पशु पक्षियों को सिखाना पड़ता, ट्रेनिंग देना पड़ता कि भाई हाथ ऊपर करो, उसके रिंग के बीच में से जंप करो, सिखाना पड़ता। वहां तो हिकमत है ना, अनेक प्रकार की युक्ति पूर्वक कलाओं से वो युक्त हैं, सभी प्रकार की कला जानते हैं। उनको सिखाना की जरूरत ही नहीं है, सभी चेतन समझदार है, गुण कलाओं से युक्त हैं। ये ऐसे पशु जानवर, ऐसे पशु हैं, ऐसे जीव हैं। क्यों कहूं इन सुख की जो इन मेले में बसत, इस प्रकार से दिव्य परम धाम में। और यहाँ पर जो लाल चबूतरे में जो सुख प्राप्त होता है उसके विषय में क्या कहूं, कितना वर्णन करूं। जो उस मेले में बसत हो, सखियों के जो समूह में, राजश्यामा जी सखियों में से जो वहां रहता है, वे सखियां ही इस सुख को जानती है। ये सोई रहे जानी जो इन हक की सोबत, धाम धनी अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी के साथ में रहने वाली सखियां ही उन सुखों को जानती हैं। ब्रह्म प्रियाएं ही वास्तविक रूप से उसको जानती हैं। क्यों कहूं इन सुख की जो हक दे तो मुख बोला। यहाँ पर सुंदर साथ जी आगे के चौपाइयों में ध्यान से सुनेंगे, चौपाइयां भी पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि परम धाम की दिव्य प्रेममयी लीलाओं का यहाँ पर वर्णन होने जा रहा है। सुंदर साथ जी, क्यों कहूं इन सुख की जो हक दे तो मुख बल, धाम धनी अपने प्रेम भरे वचनों से जो सुख प्रदान करते हैं। मेरी प्यारी सखियों, मेरी प्यारी सखी, जो भी शब्द से पुकारते हैं अपने, जो प्रेम भरी बातें करते, तुम तो मेरे हृदय स्वरूपा हो, तुम तो मेरे हृदय में बसी हो, जो भी प्रेम से बातें कहते हैं, ऐसी मधुर वाणी और प्रेम भरे शब्दों से, प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए सुंदर स्वरूप धाम धनी राज जी, उसके विषय में क्या कहूं इन सुख की, उस सुख के विषय में क्या कहूं। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए इन सुखों का चिंतन ध्यान करना है। सुंदर सखी, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए चितवनी में देखना है कि धाम धनी मेरे मुझसे कैसी प्रेम भरी बातें कह रहे। जो माशुक सेजना आइया देखिया सुनिया न कोई बात, कछु सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। कुछ सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। राज जी से प्रेम भरी बातें नहीं किया तो, राज जी के प्रेम भरी बातें नहीं सुना, राज जी के साथ प्रेम लीलाएं नहीं किया तो माया में आना निष्फल चला गया। सुंदर सा जो कति दिल में हक लिया, कछु किया न प्रेम मजकूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। राज जी की शोभा तो दिल में बसाया, लेकिन कछु किया न प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें नहीं किया तो उसको क्यों कहिए मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। सर्वोपरि दिव्य परम धाम की आत्मा कैसे कहा जाए, क्योंकि दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, राज जी का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। ब्रह्म सृष्टि ही मात्र प्रेम भरी बातों का और प्रेम में लीलाओं का चिंतन चितवनी ध्यान कर सकती। क्यों देव निमुना इनका
या को है जाने तौल मोल, इसका क्या नमूना दिया जाए, क्या उदाहरण संसार में दिया जाए। यहाँ पर परम धाम के प्रेम का उदाहरण देना होता है सुंदर साथ जी, तो क्या उदाहरण देते हैं? लैला मजनू हीर रांझा, या तो कोई कृष्ण के भक्त का मीराबाई सूरदास का उदाहरण देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण होता है तो ब्रज और रास लीलाओं में जो गोपियों का प्रेम था उसका उदाहरण देते हैं, क्योंकि वो सबसे नजदीक है परम धाम के प्रेम का जो है करोड़वा अंश रास लीला में समझिए। परम धाम में उससे भी करोड़ गुना ज्यादा प्रेम और आनंद है, और जुदागी का नामो निशान भी नहीं। तो दिव्य परम धाम के प्रेम आनंदमय लीलाओं का या संसार के उदाहरण से समझना, फिर भी इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं। संसार के उदाहरण से देखते हैं हम, यहाँ पर जब तक जुदागी रहती है सबसे ज्यादा प्यार चरम सीमा पर जाता है, मिलन होने के बाद धीरे धीरे प्रेम कम होता जाता है। इसलिए इसको प्रेम नहीं कहते, मोह कहते हैं वास्तव में। लैला मजनू हीर रांझा, ये जो था वो प्रेम नहीं था, वास्तव में मोह था, झूठा माया का प्रेम था ये, इसलिए इसको मोह कहते हैं, माया कहते हैं। लेकिन फिर भी इससे ही इस परम धाम का उदाहरण समझ सकते हैं हम। तो क्यों दियो निमोना इनका, या को है जाने तौल मोल, क्योंकि इसको ब्रह्म आत्माएं हैं, इसके विषय में वास्तव में जानती हैं। जो परम धाम में जिनके मूल तन हैं, जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, इसके विषय में वास्तव में तोल और मोल, इसका महत्व समझती हैं, इसकी प्रेम की गहराई को समझती हैं, आनंद की सीमा को समझती हैं। क्यों कहूं इन्हें सुख की जो धनी देत कर हेत, देखिए कर हेत, हेत इन्हें शुभ कामना सहित या उनको सखियों को मैं कैसे प्रेम प्रदान करूं, कैसे आनंद प्रदान करूं, बस राज्य के दिल में यही भावना होती है। और काम कोई हक को नहीं, देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। राज्य के दिल में सखियों के बिना और कोई बात होती ही नहीं है। अपनी प्यारी सखियों को, अपने हृदय स्वरूपा प्रिय सखियों को मैं, अपनी प्रियाओं को आज कौन सा नया सुख प्रदान करूं। पल पल धामधनी अपनी आत्माओं को रिझाने के लिए, उनको प्रेम, अपना भरपूर प्रेम और आनंद प्रदान करने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। उसी प्रकार सखियां भी धामधनी को रिझाने का प्रयास करती हैं। और काम ना कोई रूहों को एक जाने हक इश्क, सखियों के पास भी और कोई काम नहीं है, एकमात्र धामधनी का प्रेम ही उनका काम है। धामधनी से पल पल प्रेम करना ही उनका, उसी में ही उनका समय व्यतीत होता है, और कोई काम नहीं होता। और राज्य का सारा समय सखियों को लाड लड़ाने में, सखियों को हर प्रकार का सुख प्रदान करने में व्यतीत होता है। जिसको वो अक्षरातीत प्रीतम धामधनी जिसके आशिक हों, जिसके आशिक हैं, और पल पल जिन सखियों को रिझाते हैं, प्यार करते हैं, उन सखियों के सौभाग्य के विषय में क्या कहूं मैं। नानक धन सुहागनिया जिंदा साहेब नाल, या नानक ये कहते हैं सुहागिन आत्माएं धन्य हैं जिनका प्रीतम अक्षरातीत के चरणों से प्यार है, जिनको धामधनी का प्यार पल पल प्राप्त है, जिनको धामधनी का आनंद आराम इश्क का सोई जाने जो ले। धामधनी के प्रेम का जो आनंद है वो आत्माएं ही जानती हैं, जो पल पल धामधनी का प्रेम प्राप्त करती हैं। धामधनी पल पल जिनको रिझाते हैं, और धामधनी को जो आत्माएं पल पल रिझाती हैं। आशिक सुंदर साथ जी राज्य में राज हमारे, सोचिए कितनी बड़ी बात है। इन अर्श का खावंद, इन अर्श का, इस परम धाम का जो खावंद है, सो धनी अपना हक वो हमारा धनी है। वो प्रीतम अक्षरातीत हमारे आत्मा के धनी है। धनी मतलब पति या प्रीतम। धनी का शाब्दिक अर्थ होता स्वामी, तो स्वामी धनी इसलिए शब्द जो है कई जगह धनी शब्द भी प्रयोग होता है, स्वामी शब्द भी कई जगह प्रयोग होता है। नाथ का भी वही अर्थ है। प्राणनाथ भी प्राचीन संस्कृति में पति को ही कहा जाता था, और स्वामी शब्द भी पति को ही कहा जाता था, नाथ शब्द भी पति को ही कहा जाता है। हम देखेंगे पुराने जो आध्यात्मिक सीरियल हैं या प्राचीन सीरियल होते हैं या उपन्यास होते हैं, उसमें जैसे पार्वती जी शंकर जी को क्या कहेंगे, हे नाथ, हे स्वामी, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से धनी शब्द भी है, धनी और धनियानी।
तो धाम धनी जो पल पल अपना प्रेम प्रदान करते, उस प्रेम में जो आनंद है, प्रेम के बिना सब सुना है। पूरा परम धाम मिल जाए लेकिन प्रेम नहीं है तो फिर सुना हो जाएगा। इसलिए चर्चनी सीखना से केवल ये तो आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद प्रेम में लीलाओं का ध्यान नहीं किए तो फिर क्या फायदा होगा। इसलिए प्रेम में लीलाओं का ध्यान करना ही चर्चनी का फल है। जिस स्थान की शोभा को समझा है अपने होज कोसर की, पुखराज की, सात घाट की, वहां पर कैसी प्रेम में लीलाएं हैं, धामधनी कैसे हमको प्यार करते हैं, रिझाते हैं, हम कैसे धामधनी को रिझाते हैं। धामधनी आकर के मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ले चलते हैं, चलो घूम करके आते हैं। वनों में, घने सघन वन में एकांत में ले गए मुझे, और कैसे प्रेम से बातें करते हैं, प्रेम से मुझे स्पर्श करते हैं। क्यों कहूं सुख सन्मुख का, जो पिलावे नैनों सो आमने सामने। ऐसा चिंतन ध्यान कीजिए कि मैं रंग महल के किसी कक्ष में, रूम में, मंदिर में या वनों में एकांत में धामधनी के साथ विराजमान हूं, सैया पर या सिंहासन पर, और धामधनी मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। अपने प्रेम भरी दृष्टि से प्रेम का रस मुझे पिला रहे हैं। सन्मुख आमने सामने बिठा करके धामधनी मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, मेरी आंखों में देख रहे हैं, प्रेम भरी बातों और प्रेम में कोमल स्पर्श आदि सारा सुख यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। ये सोई रोहे जान ही रसावत है, जिनको स्वयं देखिए, ये तो वही आत्मा इस बात को जानती है जो जिसको रस आ रहा है, अर्थात जो चितवनी में स्वयं को ईश्वर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ में प्रेम में लीलाओं का ध्यान कर रही है, वही आत्म इस विषय में जान सकती है। और जीव सृष्टि तो लीलाओं का ध्यान कर ही नहीं सकते। दर्शन भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दर्शन भी जो है वो उनको लास्ट में ही वास्तव में होगा। अभी जो है परमात्मा के ही है, सौभाग्य में भाग्य में है, पहले सुख सुहागिन पीछे सुख संसार। क्यों कहो इन सुख की धनी देवे इसको सोचो। धाम धनी प्रेम से जो सुख प्रदान करते हैं, जो लाल लड़ाते हैं, पल पल तरह तरह के सुख प्रदान करते हैं। प्रेम में लीलाओं से जो सुख प्रदान करते हैं, झूला झूलने के द्वारा, प्रेम में लीलाओं के द्वारा, पकड़न पकड़ाई, जमुना जी में झीलना, हिंडोलों में झूला झूलना, कभी सात घाट, कभी पांच घाट, कभी होज कोसर, कभी उग्रात पहाड़, कभी मानिक पहाड़, कभी आठ सागर, सब जहां भी जाते हैं धामधनी बहुत ही प्यार पूर्वक अपनी आत्माओं को ध्यान देते हैं। और आशिक़ बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, स्वयं आते हैं और मेरी तरफ तो प्रेम भरी दृष्टि से देखे जा रहे हैं। क्या बात है, धामधनी मेरी तरफ ऐसे प्रेम भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहे तो निश्चित। धामधनी किसी प्रेम भरी दृष्टि से मेरी तरफ देख रहे थे। ये दृष्टि जो है अंगना के हृदय में चुभी रहती दिन भर। और धामधनी मेरे तरफ कैसे नशीली प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। और धामधनी ने मुझे कैसे प्रेम भरी शब्द कहा, प्रेम भरी बातें कहा। और धामधनी ने कैसे मुझे प्रेम से स्पर्श किया, मेरे हाथों को स्पर्श किया, मेरे अंगों को स्पर्श किया। ये सोई रोहे जान ही हक देते हैं, जिनको ये सोई वही आत्म जानती है। इसको धामधनी प्रेम से सुख प्रदान करते, प्रेम का सुख प्रदान करते हैं, या तो को जिसको धामधनी प्यार करते हैं। क्यों कहूं इन सुख की हक देत कर प्रीत। उस सुख के विषय में क्या कहूं। धामधनी जो प्रेम पूर्वक, प्रेम के अंतर्गत जो सुख प्रदान करते हैं, वो प्रेम के सुख क्या कहें। पल पल प्रेम भरी दृष्टि से देखना, प्रेम भरी बातें करना, कोमल अंगों का स्पर्श आदि अनेक प्रकार से ब्रह्मधाम के प्रेम में लीलाओं का सुख प्रदान करते हैं। जो ये प्याले लेते हैं सोई जाने रसरीत। ये जो प्रेम का प्याला जिसने पिया है ना, वही उस प्रेम के आनंद को जानता है। या तो परात्म की बात, परमधाम में जो साक्षात प्रेम लीला में शामिल है वो जानती है, या तो यहाँ पर जो ध्यान के द्वारा इन प्रेम में लीलाओं का सुख प्राप्त करता है, वो इन सुखों को जानता है। सुंदर सुंदर परमधाम में प्रेम में आनंद में लीलाओं का ध्यान
इसलिए अति आवश्यक है सुंदर साथ जी, प्रेम को समझने के लिए, निस्बत को समझने के लिए इन लीलाओं के माध्यम से, लीलाओं का ही ध्यान करने से प्रेम आता है, मात्र स्वरूप देखने से नहीं। प्रेम भरी दृष्टि से, और वो प्रेम भरी दृष्टि कहाँ से आएगी? प्रेम भरे संस्कार से आएगी, और प्रेम के संस्कार प्रेम में लीलाओं के ध्यान से आते हैं सुंदर साहब जी। क्यों कहूं सुख नजीक का, जो इन हक की सोहबत, उस नजदीक सुख के विषय में क्या करें? धाम धनी के नजदीकी सुख का एहसास करिए सुंदर साहब जी। धाम धनी किस प्रकार आपको वो नजदीकी सुख प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण भी दिया था, धामधनी को मैं वस्त्राभूषणों का श्रृंगार पहना रही हूं, तो धामधनी के नजदीक आकर धामधनी के गले में मैंने हार पहनाया। धामधनी किस प्रकार मुझे स्पर्श किया, धामधनी के साथ अंग से अंग लगाकर किस प्रकार मैं झूला झूल रही हूं, इसको बोलते हैं नजदीकी सुख। धामधनी के नजदीक आकर उनके सांसों की खुशबू लेना, धामधनी के नेत्रों से नेत्र मिला करके उसमें एकटक डूब जाना, उनके कोई भी अंगों की शोभा को प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक एकटक देखते रहना। और एक देखते रहना अपने सोच विचार के नहीं देखा जाता है, वो तो इतना सुंदर और प्रेम भरा स्वरूप है, देखो तो नजर नहीं हटती है। जब तक कोई दूसरा अंग सामने नहीं आता है तब तक पहले अंग से दृष्टि हटती ही नहीं है। तो दूसरे अंग में फिर दृष्टि आ जाती है, सामने दूसरा अंग आता है तो उसके पश्चात फिर इस तरह से एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे अंग से तीसरे अंग में शोभा में हमारी दृष्टि जंप करते रहती है। ये सोई रहे जान ही जो लेवे हर वक्त। सुंदर साथ जी, यहाँ पर सिर्फ अब लाल चबूतरे की बात नहीं है, यहाँ पर परम धाम के प्रेममय लीलाओं में जो पल पल धामधनी का प्रेम का सुख प्राप्त होता उसका वर्णन चल रहा है। यहाँ पर हर वक्त पल पल परम धाम में धामधनी के प्रेम का जो सुख प्राप्त करती हैं आत्माएं, वही सुख को जानती हैं। और यहाँ पर हम अपने मन से इसको कभी भी नहीं सोच सकते सुंदर साथ जी, शॉर्टकट नहीं होता है। अपने मन से सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सपने की बुद्धि होगी। परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार में महामती जी के बड़ी वृत्त में परम धाम के स्वरूप और प्रेम में लीलाओं का विस्तार से जो वर्णन है, उसके आधार पर हमको चितवनी ध्यान करना होता है। अपने मन से हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते हैं, यदि सोच सकते तो वाणी की आवश्यकता नहीं होती। शरीर के अंगों में ध्यान करने से अपने आप दिखाई देगा ऐसा नहीं है। बाकी धामधनी मेहर करके किसी को कुछ दिखा दें तो वह एक अलग विषय होता है। बाकी प्रोसेस के अनुसार चलेंगे तो यही एकमात्र तरीका है कि वाणी की चौपाइयों के द्वारा हम उसको धारणा करते हुए ध्यान करें। और यदि हमारे हृदय में विरह है, वैराग्य है, सेवा समर्पण है, तो ये वाणी पढ़ते हुए भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। सुंदर साथ जी, विश्वास मानिए, हमारे अंदर जो कमी है, वैराग्य की कमी, विरह की कमी है, सेवा समर्पण की कमी है, तो फिर वाणी को क्यों दोष दे सकते कि वाणी पढ़ने से क्या होता है। ये वाणी तो ऐसी जागृत जगावत तत्खीन, जो लीजे ने सिर अपने तो कहाँ करे वचन। सुंदर साथ जी, क्यों कहूं इन सुख की जहां सो हक रमूज करत। धामधनी जिनसे रमूज, जिन्हें हंसी मजाक करते, जिनसे हंस विनोद करते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, उन सखियों के सुख के विषय में क्या वर्णन करूं। परम धाम में जो पल पल धामधनी के साथ में प्रेम भरी बातें भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। धामधनी सखियों से हंसी मजाक किससे किया जाता है, विचार करिए। जो अपना कोई प्रिय व्यक्ति होता है उससे हम हंसी मजाक करते हैं। ये सोई रोहे जान है जिनका वासा, तो जिनका वासा वहां पर रहने वाली ब्रह्म आत्माएं ही जानती। रंग महल में रहन हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहां प्यारी। वहां पर हमारी रहन है, हमारा जो मूल स्वरूप है किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को अच्छी तरह से देखिए। शॉर्टकट नहीं, जल्दबाजी में नहीं, स्वयं को अच्छी तरह से देखिए। किशोर सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में, इस प्रकार से हम वहां पर धामधनी के साथ प्रेम और आनंद में लीलाओं में शामिल हैं। कैसे धामधनी के साथ प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं।
क्यों कहो इन सुख की जाको हक करे, इशारत धाम धनी। इनको इशारा करते हैं, परम धाम में प्रेम के इशारे करते हैं आंखों से। किस तरह से इशारा करते हैं? मेरी तरफ राज्य प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए प्रेम भरे इशारे कैसे कर रहे हैं उसको जरा चिंतन करिए, ध्यान करिए। जो वाणी में वर्णन किया गया है, प्रेम से इशारे, प्रेम से इशारा करते हुए बुलाना, प्रेम से प्रेम का इजहार करने का इशारा करना। ये सोई रोहे जान ही सामी सेन से समझावती, वही आत्माएं जानती इसको जो सामने इशारे से इसको धाम धनी इशारा करते हुए समझाते हैं, कोई बात बताते हैं। इशारा करते हुए कोई भी हो सकता है, जैसे कि नौवीं भौम में दूरदर्शिका में क्या करते हैं, दूर की शोभा को दिखाते हैं। इस तरह से हाथों का इशारा करते हुए भी समझाया जाता, आंखों का इशारा करते हुए भी बताया जाता है, और अंग अंग से भी इशारा होता है। सोई रहे जान ही सामी सेन से समझावत, सेन यानी नैन की सेन, आंखों के इशारे से। वैसे ही आंखें धामधनी के प्रेम रूपी सागर से परिपूर्ण इशारे, आंखें नेत्र, और उनके इशारे तो ऐसे हृदय में चुभते हैं। इसलिए कहा गया तीर त्रिगुणा, 3 नोक वाला तीर, जो एक बार घुस भी गया तो निकलना मुश्किल है उसका। राज्य के नेत्र 3 नोक वाले तीर हैं। नेत्र कहे तीर त्रिगुणा, हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। रूहों की छाती में जो अंदर घुस गया उसको निकालना अत्यंत मुश्किल होता है। राज्य की प्रेम भरी दृष्टि, प्रेम से परिपूर्ण स्वरूप, प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाएं, प्रेम पूर्ण स्पर्श धामधनी का जिसको अनुभव हो जाता है, तो फिर वो तो पड़ गया इश्क की कैद, पड़ गया इश्क की कैद। धामधनी के प्रेम के फांस में, फंदे में फंस जाता वो, फिर हुआ काढ़ना रूह मुश्किल। कहा गया छुटकायो भी ना छूटे तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे। हम छोड़ना चाहेंगे, भूलना चाहेंगे तो भी भूल नहीं सकेंगे। प्रेम की वो स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होगी तब न्यारा निमक न हो ही करना पड़े ना याद। आशिक को माशुक का कछु इनविद लाग गया स्वाद, याद करना ना पड़े, अपने आप याद आए। अभी हमको याद करो कहना पड़ता है, वो याद आएगा तो उसको फिर भूल नहीं पाएंगे। प्रेम हो जाने के बाद स्वाभाविक प्रेम की स्थिति जो होती है, वो स्थिति प्राप्त करना हमारा उद्देश्य। चाहे वाणी मंथन हो, चाहे सेवा, चितवनी, ध्यान, जो भी है, ये सभी साधन है। लेकिन प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में खाते पीटते, उठते बैठते, सोवत सपन जागृत, हर पल धामधनी का स्वरूप, धामधनी की प्रेम भरी बातें स्वतः याद आते रहती। बीते हुए पल स्वतः याद आते रहते हैं। उसको हम भूलना चाहे तो भी भूल सकते नहीं। वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है, जिसके विषय में कहा गया है, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? स्वतः खाते पीते, उठते बैठते, हर पल धामधनी का स्वरूप, धामधनी के प्रेम भरी बातें, बीते हुए प्रेममयी पल स्वतः याद आते रहते हैं। किसी को कहा कि जो याद मिलाप धनी को, और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। दिन रात प्रेम में जो हमारा पल व्यतीत होता है, उसको याद करो, उसी से हमारे हृदय में प्रेम आएगा। इश्क तुमको आपसे यही याद के मां है। इसी याद से इश्क आएगा, इसी अनुभव से इश्क आएगा हमारे अंदर। मात्र स्वरूप दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम में लीलाओं का जो ध्यान चितवनी मात्र ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। यूं कहूं इन सुख की जो हक दे तदायम दायम, हमेशा से पल पल जो सुख प्रदान करते हैं धामधनी, वो सुख के विषय में क्या कहूं। ब्रह्मात्माओं को जो पल पल धामधनी लाड लड़ाते हैं, अपने प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। ये सोई रोहे जान ही जो पिए शराब कायम, जो धामधनी के प्रेम रूपी शराब को हमेशा कायम यानी कि शाश्वत रूप से उसको प्राप्त करती हैं, प्रेम का पान करती हैं। कैसे प्रेम का पान करते हैं? सुंदर स्वरूप को देखकर, प्रेम भरी बातों से,
प्रेममय लीलाओं से, कोमल स्पर्श से धाम धनी के प्रेम भरी बातें सुनकर क्यों कहूं इन सुख की जासों हक करत हैं। यहाँ से इस सुख के विषय में क्या कहूं जो जिससे धाम धनी हंस करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं। ये सोई रोहे जान ही जो लेत खुशहाली खास। ये तो वही आत्माएं जानती हैं जो इस खास विशेष प्रकार के सुख को प्राप्त करती हैं। जो परमात्मा धाम धनी के साथ में इस प्रेम के सुखों को प्राप्त करती हैं वो वही इस विषय में जानते हैं। पल पल हर प्रकार का सुख यहाँ पर प्राप्त है। पल पल धाम धनी के साथ में अनंत प्रकार के प्रेम में लीलाओं का सुख, कोमल अंगों का स्पर्श, उनके श्वासों की खुशबू, उनके प्रेम भरे तिरछे नेत्र, पशु पक्षियों का सुख, धाम धनी के साथ खेलने का लीला विहार का सुख। सुंदर सा पंख वाले घोड़े पर मैं धाम धनी के साथ बैठ करके हवा में उड़ रही हूँ। हर प्रकार से आप चितवनी का सुख ले सकते हैं और लेना चाहिए आपको। क्यों कहो इन सुख के जाए हक ले तो बुलाए। उस सुख के विषय में क्या वर्णन करूं जिसको धाम धनी प्रेम से बुलाते हैं, इशारों के द्वारा या प्रेम पूर्ण आवाज के द्वारा। ए प्रिय सखी, जरा इस तरह से कुछ भी आप ध्यान के द्वारा एग्जैक्टली आप इसको समझ सकते हैं। वाणी में वर्णन के द्वारा इसको आपको धारणा लेना है और यथा धारणा तथा ध्यान का सिद्धांत। तो धारणा जो है वो वाणी पर आधारित होता है, अपने मन से कुछ भी धारणा नहीं लिया जाता। धाम धनी के से प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, प्रेम भरी आवाज से बुला रहे हैं, सन्मुख बातें करके अमीर सने न पिलाए। आमने सामने बैठा कर मुझे हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए। वहां पर आमने सामने हम सैया पर सिंहासन पर विराजमान हैं और धाम धनी आमने सामने नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से मुझे प्रेम रूपी शराब का पान करा रहे हैं। अमीरस, उसी को किसी जगह शराब लिख देते हैं, किसी जगह अमृत रस लिख दिया जाता है, किसी जगह शरबत लिख दिया जाता है। वास्तव में क्या है ये? शराब का उदाहरण भी क्यों देते हैं कि शराब में जो नशा होता है उसी तरह से प्रेम में भी नशा होता है, इसलिए उसको शराब का उदाहरण देते हैं। लौकिक शराब की बात नहीं है, प्रेम रूपी शराब की बात। उसी तरह से ये अमृत का मतलब स्वर्ग के अमृत की बात नहीं है। व्यास जी की प्रेम भरी दृष्टि जिसको पा करके सखियां उस प्रेम दृष्टि को में डूब कर सखियां प्रेम रूपी अमृत में पान करती हैं। अमृत का नहीं निमुना इनका यही जाने, सुख इसका कोई निमुना नहीं है। परमात्माएं ही जो है इसका सुख प्राप्त करती है। दुनिया में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। प्रेम भरे सुख किस तरह से पल पल धाम धनी के प्रेम भरी बातों से, कोमल अंगों के स्पर्श से, प्रेम में लीलाओं के द्वारा सखियां इन सुखों को प्राप्त करती। नहीं निमुना इनका संसार में थोड़ा बहुत उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वास्तव में चितवनी के द्वारा ही एग्जैक्टली इसको सुखों को प्राप्त कर सकते हैं हम। और कोई उदाहरण एग्जैक्टली उदाहरण संसार में नहीं है। क्यों कहूं इन सुख की जो प्यारी पियो के दिल, प्यारी पियो के दिल। दिल होना कितनी बड़ी बात है। पियो के दिल है, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम मेरे दिल में बसी। वैसे प्रेम भरी बातें जो राजी महाराज हमसे कहते हैं अपनी प्यारी सखियों से। धाम धनी की प्यारी सखियां, हम धाम धनी को बहुत प्यार करते हैं, हमारे आशिक हैं, हम उनकी प्रेमिकाएं हैं। संसार से एक उदाहरण ऐसा भी समझ सकते हैं, प्रेमिकाएं भी, अंगनाएं, और हम धाम धनी के प्यारी रोहें हैं, उनके हृदय स्वरूपा हैं, उनके दिल में हम बसे हुए हैं। राज्य हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पल पल हमको अपने प्यार के सागर में डुबाए रखते हैं। सन्मुख बाता करते हैं इन खावंद शामिल। सन्मुख आमने सामने विराजमान होकर अपने सामने मुझे बिठा करके किससे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं धाम धनी। चितवनी के द्वारा देखिए कि मैं राज्य के साथ में सिंहासन पर शैया पर विराजमान हूँ। राज्य मुझे कैसे प्रेम से स्पर्श कर रहे हैं, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं और मेरे इस प्रकार से मुझे लाड लड़ा रहे हैं, प्रेम का सुख प्रदान कर रहे हैं। इसको ध्यान में देख सकते हैं आप।
परम धाम में तो पल पल ये सुख हम प्राप्त करते ही हैं। क्यों कहो ताकि सुख की हक बातें करें दिल दे। धाम धनी से अपना प्रेम पूर्वक जो बातें करते हैं, बातें करे दिल दे। दिल देने का मतलब क्या है? जिसमें हमारा दिल जो है, जिसकी यादों में पल पल खोया हुआ है, उसको कहते हैं दिल देना। दिल कोई वस्तु तो नहीं है कि दे दिया है। जिसकी यादों में खोया हुआ है हमारा दिल, इसके प्रेम में डूबा हुआ है हमारा दिल, तो उसको कहते हैं दिल देना। दिल अपना दे उनका लीजिए का मतलब क्या? जिसे हम उससे प्यार करेंगे तो वो भी हमको प्यार करेगा। दिल देने का मतलब जिसको बहुत प्यार करते हैं धाम धनी, अपनी आत्माओं को, प्यारी सखियों को, और प्रेम से परिपूर्ण बातें करते हैं प्यारी सखियों। इस तरह से कुछ भी हम संसार का उदाहरण ले सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन वाणी की चुपाई के आधार पर उनके सुख के विषय में क्या कहूं। वो प्रियतम अक्षरातीत उनसे ऐसे प्रेम से बातें करता है। ये रूहें प्याले जान ही जो हाथ धनी के लिए, वे आत्माएं ही इस प्रेम के प्याले को जानती हैं जो धनी के हाथों से प्रेम का प्याला लेती हैं। ये अलंकारिक उदाहरण में कोई प्याला में शराब या शरबत लेकर के पीने की बात नहीं है। तो राज्य की प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम भरी बातों से, प्रेम में स्पर्श से, प्रेम में लीलाओं से सुख प्राप्त होता है। धाम धनी से अंग से अंग लगा कर कैसे मैं झूला झूल रही हूँ। धाम धनी के साथ में मैं किसी सिंहासन पर या हिंडोले पर विराजमान हूँ, या पशु पक्षियों के ऊपर जो सवारी कर रहे हैं पंख वाले घोड़े पर, तो धाम धनी के साथ में मैं विराजमान हूँ। हर लीलाओं में स्वयं को देखना जरूरी है सुंदर साथ जी। दृष्टा बनने से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, शामिल होना पड़ेगा लीलाओं में। ठीक है, श्यामा जी पल पल है राज्य के साथ सिंहासन पर श्यामा जी विराजमान, सुखपाल पर, हाथी पर, सब पर श्यामा जी विराजमान। लेकिन परम धाम में क्या है कि वहदत स्वलीला अद्वैत होने के कारण से देखने या सुनने मात्र से वहां पर पूरा सुख प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर हमको हर लीलाओं का चितवनी करना पड़ेगा। मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य के साथ में वहां पर खेल रही हूँ। तो जैसे पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, तो राज्य को पकड़ने के लिए मैं पीछे दौड़ रही हूँ और मैंने राज्य को पकड़ लिया, या मैं आगे भाग रही हूँ तो राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और राज्य ने मुझे पकड़ लिया। स्वयं के ऊपर हर लीलाओं का ध्यान चितवन करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। क्यों कहूं ताकि सुख की हक बातें करे दिल दे। ये रूहें प्याले जान ही जो हाथ धनी के ले। चुपाई मैंने भी बोल दिया था, धाम धनी के हाथों से जो प्रेम का प्याला लेती हैं, अर्थात धाम धनी से साक्षात नेत्रों से नेत्र मिलाकर उनके सुंदर स्वरूप को देखते हुए, उनकी प्रेम भरी प्यारी बातों को सुनते हुए, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करते हुए प्रेम में लीलाओं का जो सुख लेती हैं, वही आत्माएं इन सुखों के विषय में जानती हैं। क्यों कहूं इन सुख की जाको निरखत धनी नजर। जिसको धाम धनी स्वयं देख रहे हैं, जिन सखियों के स्वरूप को देखकर धाम धनी मोहित हो जाते हैं, उन सखियों के सुख के विषय में क्या कहूं। सखियां श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। सखियां लटकतियां करें चाल जो धनी मन हो तरसाल। ऐसे सुंदर श्रृंगार सच कर आती हैं सखियां, जैसे धनी मुझे देख करके मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए। उनके चाल को देख करके, उनकी अदाओं को देखकर सखियां धाम धनी कैसे मोहित हो जाते हैं। जाको निरखत धनी नजर, सखियों को देख रहे हैं, सुंदर स्वरूप को, उनकी एक्टिविटी को, चाल ढाल को, सखियों कैसे प्रेम मई मदमस्त चाल से सखियां चलती हैं, कैसे सुंदर स्वरूप है। वो सब धाम धनी सखियों को देख रहे हैं, सखियां धाम धनी के सुंदर स्वरूप को देख रही है। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। इसलिए कहा, देखिए, प्याले आप धनी को स्वामी देत हैं भर भर। इस प्रकार से धाम धनी से प्रेम का प्याला तो सखियां प्राप्त करती हैं, और सखियों से प्रेम का प्याला धनी को प्राप्त होता है। सखियों के सुंदर स्वरूप से, सखियों की मधुर आवाज से, प्रेम भरी बातों से, और उनके कोमल स्पर्श और प्रेम में लीलाओं से
धाम धनी को प्रेम का रस प्राप्त होता है। प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर। इस प्रकार सुंदर साथ जी, क्यों कहूं इन सुख की जो हक सोने ने मिलाए। धाम धनी से नेत्र मिला करके उसमें प्रेम के सागर में डूब जाती है सखियां। फिर प्याले लेते हैं आप इन धनी किया है। धाम धनी के समक्ष आकर के प्रेम पुनः पुनः प्रेम का प्याला लेती हैं। धाम धनी के समक्ष आकर धाम धनी को स्पर्श करते हुए उनके कोमल अंगों से धाम धनी के सुंदर स्वरूप को देखते हुए उनके प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रेम का प्याला पुनः पुनः लेती प्राप्त करती हैं सखियां। धाम धनी के साथ में कोई भी जो लीलाएं हम ध्यान कर सकते हैं कि मैं धाम धनी के साथ में कैसे प्रेम पूर्वक झूला झूल रही हूँ, अंग से अंग स्पर्श करते हुए, या तो धाम धनी को मैं आभूषणों का श्रृंगार पहना रही हूँ उनके कोमल अंगों का स्पर्श करते हुए, और सबसे नजदीक जो है उनके वक्ष स्थल पर हार पहनाते हुए और उनके शीश कमल पर हाथों को स्पर्श करते हुए, हाथों में पहुंची कड़ा मुंदरी अपने हाथों से पहना रही हूँ, उनके कोमल अंगों में सुंदर अंगों में पहना रही। किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप को देखते हुए अपने परात्म का भी सुंदर किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए इन लीलाओं का ध्यान करना है सुंदर साथ जी। कोई जल्दबाजी नहीं, भागम भाग नहीं, जितना भी करो प्रेम पूर्वक और आनंद आना चाहिए आपको। मजबूरी और ऐसा औपचारिकता नहीं कि थक गया मैं तो सरवरस सागर से चांदनी चौकता आता, ऐसा नहीं। सरवरस सागर में थोड़ी देर रुक जाओ, कोई बात नहीं, वहां की सुंदर शोभा को देखो, वहां पर होने वाली प्रेम में लीलाओं का ध्यान करो। पूरे 25 पक्ष की प्रेम में लीलाओं का ध्यान करने का निर्देश है कि उससे ही प्रेम आएगा। हमारे बीते हुए पलों को, प्रेममयी पलों को याद करो, धाम धनी के साथ जो बीते हुए पल हैं। क्यों कहूं इन सुख की जो दूर बैठत हैं जाए। यदि कोई सखी दूर जाकर के बैठ भी गई है तो तिथचे धनी बुलाए के ढीक बैठा बतता, उससे बुला करके अपने पास बिठा देते हैं। इस सुख के विषय में क्या कहूं। आशिक है, आशिक बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, धाम धनी मेरे तरफ एक बार देख लो, मुझे एक बार मुझे भी। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि भाई एक राजा की बहुत सारी रानियां, तो रानी इंतजार करेगी, पता नहीं आज आ जाए, शायद कल आ जाए, शायद हमारे भी महल में कभी पधार दिया करो। ऐसा नहीं, आशिक है, आशिक क्या करता है, स्वयं आशिक को रिझाने के लिए पीछे पड़ा रहता है। उनके सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, उनके अदाओं की झलक पाने के लिए, उनके कोमल अंगों के स्पर्श के लिए आशिक तो स्वयं पीछे पड़ा रहता है। धाम धनी हमारे आशिक, ऐसा सौभाग्य जिसको धाम धनी का प्रेम प्राप्त है, वो सौभाग्य सुख के विषय में क्या वर्णन करे सुंदर साथ जी। आज का समय यहाँ पर पूरा हो जाता है, तो यहीं पर विराम दूंगा सुंदर साथ जी। इसके आगे की चर्चा हम कंटिन्यू रविवार को कल अवश्य सुनेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। क्यों कहूं इन सुख की जो दूर बैठत है जाए, जो दूर बैठाता है जाए। हित थे धनी बुलाए के, सती धनी बुलाए के ढीक बैठावत ताए, एक बैठावत ताए। ढीक बैठावत ताए। एक बैठा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी महात्मा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म महात्माजी सुशान्तजीलाई। उहाँले हामीलाई परिक्रमा ग्रन्थबाट परम धाममा हामी सुन्दर साजीव राज्यको साथमा ब्रह्मात्माहरू कसरी लीला भाव विवरण गर्छौँ भन्ने कुराहरू महात्माजीले हामीलाई ग्रन्थद्वारा परिक्रमा ग्रन्थद्वारा बताइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि सुन्दर साथजी हामीलाई थाहै नै छ हामी परमधाममा
विभिन्न पशु पक्षीको साथमा लीला गरेर आनन्द साथ रमाउने थियो र चाँदनी चोकमा भयो, पश्चिमको चौगानमा भयो, कसरी पशु पक्षीसँग मुजरा गर्दै हामीले त्यो परमधामको आनन्दलाई श्रीराजीको साथमा बिताएको थियो भन्ने कुराहरू यस परिक्रमा ग्रन्थबाट हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। र फेरि पनि सुशान्त महाराजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै अब भने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गएका छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रमको लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर गइरहेका छौँ। अन्त्यमा जानुभन्दा अगाडि हामी अर्जी गायन गर्नेछौँ। राज्यको अर्जी गायन गर्नको लागि हामीसँग हेटौडाबाट जोडिनु भएको छ रूपा गौतम सुन्दर साथजी। उहाँलाई राज्यको अर्जी गायन गरिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। अबको समय भने हेटौडाबाट रूपा गौतमजी, प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, संपूर्ण सुंदर साधना प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जी न करो पिया, तड़फ तड़फ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किना सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ दीना, रहना जात रोए रोए जी। जन्म दे जो हम हते पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, दिल करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ए तियरज में तो करूं पिया, जोआड़ी भय अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो हासबी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी। कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं पिया जी, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, प्यांगना बलि बलि जाते जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जी न करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। तलफ तलफ जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धन की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। हामीसँग हेटौडाबाट जोडिनु भएको थियो रूपा गौतम सुन्दर साथजी। उहाँले राज्यको अर्जी गायन गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। अन्तिम क्षणमा हामी
सदानन्द मङ्गल गायन गरेर कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गायन गरिदिनु हुनको लागि हामीसँग गोर्खाबाट जोडिनु भएको छ प्रकृति थापा सुन्दर साथजी। उहाँलाई सदानन्द मङ्गल गायन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल मेरे, सदा आनंद मंगल मेरे, सदा आनंद मंगल मेरे, सदा आनंद मंगल मेरे। महाप्रसाद चरणामृत, महाप्रसाद चरणामृत, एह सुख साथ मेरा, एह सुख साथ मेरा, आनंद मंगल सदा आनंद मंगल मेरे, सदा आनंद मंगल मेरे, सदा आनंद मंगल मेरे। ससुरारी प्रेम का प्यारा, ससुरारी प्रेम का प्यारा, आचरे आचरा चकिरण, वाला आचरा आचरा चकिरण, आना सोवे सदी न लागे, आना सोवे सदी न लागे, आनंद दिए आनंद मेरा, वाला धाम दिए आनंद मेरा, सदा आनंद मंगल मेरा, सदा आनंद मंगल मेरा। बोले श्री अखंड परम धाम की जय, प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम साथी। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी गोर्खाबाट जोडिनु भएको प्रकृति थापा लगायत सपरिवारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै
अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ। अन्तिम क्षणमा जानुभन्दा अगाडि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जुमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथी र फेसबुक लाइभमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी र आजको यस परिक्रमा ग्रन्थद्वारा हामीलाई बाणी चर्चा गरिदिनु हुने महात्माजी सुशान्तजीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउँदै अब हामी भोलिको दिनमा पनि यही समयमा यसै जुम मार्फत हामी जोडिने बाचा गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको सहृदय धाममा प्रेमको बास होस् भन्दै र जति पनि सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो निजानन्द दर्शन टिभी छ त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बाँकी रहेको सुन्दर साथीहरूलाई नि इन्फर्मेसन गरिदिनु होला कि जुन आज सुन्दर साथीहरू जोडिन सक्नु भएको छैन उहाँ सुन्दर साथीहरू युट्युब च्यानलद्वारा पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको धाम हृदयमा अक्षरार्पित श्री प्राणाजीको मेहेर कृपा र प्रेम हृदय धाममा विराजमान बसोस् भन्दै म आजको घोषक प्रवास आचार्य बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई प्रणाम गर्दै बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई प्रणाम।